नमस्कार। तेज हरियाणा के सुबह के घग्गर नदी के बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह 8 बजे की आज 4 अगस्त की मैं रिपोर्ट बताऊंगा। क्या स्थिति घग्गर में है, कितना पानी में स्तर बढ़ा या फिर उसका लेवल नीचे गया है, क्या पोजीशन है। उससे पहले गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। सबसे पहली जानकारी यह है कि अब O2 पर सिर्फ 16,541 क्यूसिक पानी बचा है और राजस्थान की तरफ 13,150 छोड़ा जा रहा है। वहीं पर अगर हम यही आंकड़े देर रात के देखें तो कल राजस्थान की तरफ 15,950 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा था और O2 में 19,342 था, जो कि अब 16,541 और राजस्थान की तरफ 15,950 से कम होकर 13,150 रह गया है। कल सुबह भी यही सेम आंकड़े थे। सबसे पहले गुलचिका का जिक्र करते हैं। यहाँ पर 10,472 क्यूसिक, जो कि कल शाम को भी इतना ही था। खनौरी में 5100 क्यूसिक है, चांदपुरा में 3150, रंगोई में सिर्फ 150 क्यूसिक पानी है, सरदुलगढ़ में इस वक्त 15,260 और ये कल शाम तक 19,000 था। और उसके बाद सुबह की बात करें तो सुबह भी ये 21,000 था। तो अब उसके बाद लगातार पानी का जो स्तर नीचे गया है और अब राहत की बात है कि अब घग्गर बिल्कुल जो एक अपने शांत रूप में आ चुकी है। ऐसे में अब किसी भी तरह की चिंता की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि घग्गर का जलस्तर घटने के बाद अब खेतों से भी पानी उतरना शुरू हो गया है। 2 दिनों में खेतों से पानी उतरने की संभावना है। 44 गांव में फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा है। वीरवार को घग्गर में जलस्तर वो 18,000 क्यूसिक था। घग्गर नदी में जलस्तर घट रहा है और हालांकि 16,000 क्यूसिक पानी O2 से राजस्थान की ओर छोड़ा जा रहा था। घग्गर में जलस्तर घटने के कारण खेतों में जहां पानी का भराव था वो वहां से पानी उतरना शुरू हो गया है। अगले 2 दिन में उम्मीद की जा सकती है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद कि अधिकारियों के अनुसार घग्गर में 40 गांव तथा रंगोई नाले से 4 गांवों के रकबे में जलभराव हो रखा है। घग्गर नदी व रंगोई नाले के जलस्तर घटने के साथ ही जो खेतों का पानी वो वापस आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार गुलाचिका में 9500 क्यूसिक पानी है, वो सिर्फ वहाँ पर बचा हुआ है। तो फसलों में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी आंकलन सरकार जल्दी ही प्रशासन कर रहा है और उम्मीद है कि शनिवार तक O2 के तमाम जो गेट हैं वो बंद हो सकते हैं। घग्गर नदी में लगातार जलस्तर घटने के बाद सिरसा की नहरों में पानी देने के O2 से राजस्थान की तरफ दिए जा रहे पानी को रोका जा सकता है। फिलहाल गेट पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन शनिवार को पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जितना पानी घग्गर नदी में पीछे से बहेगा उतना पानी सिरसा की नहरों में उठाया जाएगा। और पनिहारी से रूड़ी जाने के लिए रास्ता था, शॉर्टकट के लिए यही रास्ता लोग अपनाते थे। घग्गर पुल के पास बने इस रास्ते पर दिन भर आवाजाही रहती थी, लेकिन अब घग्गर टूटने के बाद रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। वहीं पर घग्गर नदी में लगातार जलस्तर घट रहा है। अब अधिक पानी की संभावना नहीं है। खेतों का पानी भी अब नदी में नाले में उतरना शुरू हो गया है। 2 दिनों में हालात बिल्कुल सामान्य होगी, ये बात AR भांबू जो कि बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कितने मकान और पशुओं की हानि का ब्यौरा अब तक दर्ज हुआ है और किसानों के आवेदन। डवाली से 3 गांव हैं, एलनाबाद के 12 गांव, गोरीवाला के 2, कालावाली के 10, नासुरी चोपटा के 5, रानिया के 12 और सिरसा के 30 गांव हैं। जहां पर अगर हम फसल खराबी की बात करें तो ये ई क्षति पोर्टल पर मकान व व्यवसाय का नया ऑप्शन अब आ गया है। तो आप अगर आपका मकान इसकी वजह से ख़राब हुआ तो आप इसके ऊपर भी आवेदन कर सकते हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर किसान अपनी फसलों को नुकसान का ब्यौरा तो दर्ज करवा ही सकते हैं, लेकिन मकान में पशुओं का नुकसान है, आवेदन को इसके साथ शायद पता नहीं है। तो अभी तक कोई भी ग्रामीण इस आवेदन के लिए उनके पास नहीं आया है। तो CSC सेंटर पर जाकर आप करवा सकते हैं। वहीं पर जो DRO कह रहे हैं कि बाढ़ व बारिश से किसानों को हुए नुकसान की किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी दे सकते हैं। साथ ही बाढ़ के कारण मकानों व पशुओं को जो नुकसान का ब्यौरा भी किसान पोर्टल पर डाल सकेंगे। तो सबसे पहले हानि का प्रकार चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसके ऊपर आएगा। इसके बाद ऑप्शन में नुकसान का कारण बाढ़ देना होगा। आपको पशु या पक्षी की मूल्य, आवास हानि, व्यावसायिक हानि, फसल खराब होने के 4 ऑप्शन मिलेंगे। जिस व्यक्ति के पशु को हानि हुई है पशु के ऑप्शन, जिस घर पर व्यावसायिक संस्थान को हानि हुई वो क्लिक करके नुकसान की अपनी जानकारी है वो दे सकते हैं। तो बाढ़ व बारिश से फसल खराबे के साथ ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रभावित लोगों के मकान में पशुओं की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने पोर्टल पर ये ऑप्शन खोल दिया है। जानकारी
अभाव में वीरवार को पोर्टल पर अपना क्लेम करने के लिए कोई ग्रामीण सामने नहीं आया। दूसरी ओर फसल खराबे के ज़िले के 74 गांव में 1161 किसानों ने आवेदन किया है। इन किसानों ने अब तक 5614 एकड़ ज़मीन पर फसल खराबे की बात कही है। 31 जुलाई तक इसे खोला गया था ताकि बारिश व बाढ़ के कारण हुए फसल खराबे के किसान आवेदन कर सकें। अब सरकार ने 10 अगस्त तक इसे बढ़ा दिया है। पोर्टल पर अब बाढ़ से प्रभावित हुए घरों, पशुओं के नुकसान की जानकारी भी आप आराम के साथ इसके ऊपर दर्ज है वो करवा सकते हैं। तो जो नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर फसल बोई थी और घग्गर बेशक अपने उफान से नीचे आई, खतरे से बाहर गई, लेकिन खेतों में अभी भी 2 से 3 फुट तक पानी कहीं ना कहीं ज़रूर चल रहा है। तो घग्गर तो कम हो गई, लेकिन किसानों की फसलों के नुकसान के रूप में जो बाढ़ ने घाव दे गई हैं वो अभी भरे नहीं हैं। धान के दाम अच्छे थे तो बाढ़ ने फसल को भारी नुकसान पहुँचाया। फसल से उम्मीद लगाने वाले किसानों को ज़्यादा परेशान है। किसानों की धान और कॉटन की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने बाढ़ का पानी खेतों में कम होने पर दोबारा से धान की रुपाई की, जबकि कईयों के खेतों से पानी भरने से अब वे दोबारा फसल की बिजाई नहीं कर सकेंगे। तो ये किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है और तेज हरियाणा ने आपकी हर आवाज़ को उठाने का काम किया है और हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ आपकी जो भरपाई सरकार प्रशासन करे। लेकिन जो जख्म आपको इस बाढ़ ने दिए हैं शायद वो कभी नहीं भरे जा सकेंगे, क्योंकि लोगों को अपने घर गंवाने पड़े, लोगों को रातें कई हफ्तों तक बाहर गुजारनी पड़ी और उनको कितना बड़ा ड्रॉबैक, कितना व्यवसाय लोगों का, दुकानें चौपट हुई, खास करके बनी इलाके की बात करें गांव की, तो बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये घग्गर की बाढ़ ने दिया है। तो ऐसे में सरकारों, प्रशासन को इस बात का सबक लेना होगा कि ये हर बार छुपा छुपी वाला खेल ना हो। अब रहते समय में इस घग्गर की खुदाई, बांधों की मजबूती हो ताकि डर कभी ना रहे।